5ನೇ ಸೆಮ್ಮಿನ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಪ್ಷನಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಕರಿ ನಾಟಕದಿಂದ ಬರುವಂತಹ 1 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಬಕರಿ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5ನೇ ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, बकरी नाटक के लेखक कौन है? बकरी नाटक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं. दूसरा प्रश्न छात्रों, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ? सर्वेश्वर सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ. तीसरा प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई? 23 सितंबर 1983 में इनकी मृत्यु हुई. बकरी नाटक में कितने अंक हैं? बकरी नाटक में कितने अंक मतलब कितने पार्ट किए गए हैं? 3 पार्ट. बकरी नाटक प्रमुख महिला पात्र का नाम क्या है? बकरी नाटक संपूर्ण जो है विपत्ति के ऊपर चलती है, इसलिए बकरी नाटक की प्रमुख महिला पात्र विपत्ति है. नेक्स्ट, विपत्ति का क्या छीन लिया जाता है? आप सभी लोगों को पता है बकरी नाटक जो है, बकरी का जो नाम है वो विपत्ति की ही बकरी है, तो विपत्ति से बकरी छीन लिया जाता है. विपत्ति की बकरी को किसकी बकरी कहा जाता है? जब बकरी को छीन लेते हैं तो उस बकरी को किसका नाम दिया जाता है? यह महात्मा गांधी जी की बकरी है, ऐसा गांव वालों को बताया जाता है. तो विपत्ति की बकरी को किसकी बकरी कहा जाता है? महात्मा गांधी जी की बकरी को. दुर्जन सिंह जो बकरी छीनता है वह दुर्जन सिंह जो वहाँ पर है उस गांव में, वह पहले क्या था? दुर्जन सिंह पहले डाकू था, गुंडा था, डाकू था. उसके बाद में देखिए, गांव वालों के अंधविश्वास को कौन दूर करने में सहायक होता है? युवक. कौन? युवक जो है गांव वालों को समझाता है कि जो ये विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बता रहे हैं, ये सब लोग तुम्हें मोड़ रहे हैं, तुम्हें सब लोग धोखा दे रहे हैं, इसलिए तुम सब धोखे में मत आओ. ऐसा कौन समझाता है गांव वालों को? युवक समझाता है. बकरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1974 में बकरी नाटक का प्रकाशन हुआ. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एमए हिंदी किस विश्वविद्यालय से किया? प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने किया. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पिता व माता का नाम क्या है? विश्वेश्वर दयाल सक्सेना पिता का नाम है और सौभाग्यवती सक्सेना माता का नाम है. नेक्स्ट, बकरी नाटक में स्वतंत्रता के बाद किन स्थितियों का चित्रण किया गया है? राजनीतिक भ्रष्टाचार. किस तरह राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, इस विषय को लेकर बकरी नाटक में चिंतन किया गया है, चित्रण किया गया है. विपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के जुल्म में कितने साल की सजा होती है? 2 साल की सजा होती है. कितने साल की? 2 साल की सजा होती है. ध्यान में रखिए, सार्वजनिक संपत्ति कौन सी है? यहाँ पर बकरी है, लेकिन बकरी सार्वजनिक संपत्ति नहीं, विपत्ति की बकरी है. लेकिन दुर्जन सिंह ये सब लोग बकरी को क्या बताते हैं? गांधी जी की बकरी बताते हैं. इसलिए जब गांधी जी की बकरी को बताते हैं तो विपत्ति पर कैसा केस चलता है? सार्वजनिक संपत्ति हड़पने की, मतलब गांधी जी की बकरी को इन्होंने अपना बकरी कहा है, इसलिए उसे 2 साल की सजा होती है. विपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के जुर्म में कितना जुर्माना होता है? 500 रुपये का जुर्माना होता है. लेकिन ध्यान में रखिए छात्रों कि 500 रुपये जो भर नहीं पाती है विपत्ति, कोर्ट में 500 रुपये भर नहीं पाती, क्योंकि विपत्ति के पास बकरी को छोड़कर कोई चारा ही नहीं है उसके पास, इसलिए विपत्ति जो है 500 रुपये नहीं भर पाती, इसलिए उसे क्या होता है और 6 महीने की सज़ा बढ़ जाती है. तो इसलिए विपत्ति 500 रुपये न दे पाने के पर कितने साल की सज़ा होती है? 2.5 साल की सज़ा, 2 साल 6 महीने की सज़ा होती है.
बकरी नाटक में चुनाव कौन लड़ता है? बकरी नाटक में चुनाव, इलेक्शन कौन लड़ता है? कर्मवीर लड़ता है। देखिए, बकरी नाटक में कर्मवीर किस पद को चुनाव लड़ता है? किस पद की चुनाव लड़ता है? संसद सदस्य के लिए, संसद की सदस्य के लिए कर्मवीर जो है चुनाव लड़ता है। कर्मवीर के चुनाव का चिन्ह क्या होता है? बकरी का थन, थन मतलब जो दूध निकालते हैं ना, बकरी का थन, उसको वह उसका निशान होता है। यहाँ पर भी देखा आपने, कोई ग्राम पंचायत की चुनाव में लड़ता है तो उसका क्या होता है, कोई गैस रखता है, कोई गाड़ी रखता है, कोई 4 व्हीलर रखता है, कोई लाइट रखता है, अपना अपना चिन्ह रखता है। तो यहाँ पर कर्मवीर कौन सा चिन्ह रखता है? बकरी का थन। आगे देखिए, सिपाही आगे चलकर क्या बनता है? देखिए, सिपाही, कर्मवीर, दुर्जन सिंह, ये सब लोग क्या हैं? बकरी हड़पते हैं। किसकी बकरी हड़पते हैं? विपत्ति की। तो ये सिपाही, जो पहले सिपाही होता है, केवल सिपाही मतलब कांस्टेबल होता है पुलिस का, लेकिन वो आगे क्या बनता है? DIG बनता है। क्यों? क्योंकि कर्मवीर जब चुनाव जीत जाता है तो संसद सदस्य बन जाता है, और संसद सदस्य की सिफारिश की वजह से ये DIG बन जाता है। कौन? सिपाही। कर्मवीर चुनाव जीतने के पक्ष में भोज में क्या खिलाता है? बकरी का गोश्त, मतलब उसी बकरी को क्या करते हैं, बाद में काट के सबको खिला देते हैं। आगे देखिए, बकरी का खोल किसको दिया जाता है? भिष्टी को दिया जाता है। भिष्टी कौन है? ये गीत गाने वाला व्यक्ति है जो बीच बीच में नाटक में आता रहता है। तो बकरी मतलब जब पहले वो गाना गाता है तो इसलिए उसको खोल देते हैं, क्योंकि उसी ने पहले गाना गाया था बकरी के बारे में। आगे देखिए, युवक को क्यों जेल में डाला जाता है? क्योंकि वह चुनाव के विरोध करता है। कर्मवीर जब चुनाव को ठहरता है तो लोगों को समझाता है कि कर्मवीर गुंडा है, उसको वोट मत डालिए, इसलिए वो चुनाव में रुकावट डालता है। इसलिए उस पर भी धोखे से उसको चुनाव का विरोधी मानकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। कर्मवीर के विरोध में कौन चुनाव खड़ा होता है? देखिए, कर्मवीर के विरोध में जमींदार का लड़का, उन्हीं का प्लान होता है। ये जमींदार का लड़का क्या है, खड़ा होता है। उनको यह मालूम है कि जमींदार के लड़के को कोई वोट नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपने पक्ष में किसी को तो खड़ा करेंगे तभी तो जीतेंगे। देखिए, जमींदार के लड़के की चुनावी चिन्ह क्या होता है? हाथी। तो छात्रों, इतना आपको 1 अंक का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 1 अंक के प्रश्न इसी में से आपको आएंगे, ध्यान में रखिए। आगे हम देखते हैं, बकरी नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा 1974 में लिखित प्रसिद्ध नाटक बकरी है। इस नाटक में इन्होंने स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। पहले अंक का आरंभ बिश्ती के गाने से होता है। वह गाता है, बकरी को क्या पता मशाक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग, और 6 कुछ न कहेगी, और वो कुछ न कहेगी। यह गाना दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर सुनते हैं। सुनने के बाद वो विपत्ति की बकरी को हड़पने का प्लान बनाते हैं। विपत्ति की बकरी को ये तीनों षड्यंत्र के रूप में गांधी जी की बकरी बताते हैं। कौन? दुर्जन सिंह, कर्मवीर और पुलिस का सिपाही। ये विपत्ति की बकरी को षड्यंत्र रचकर गांधी जी की बकरी बनाकर उसे से छीन लेते हैं, और विपत्ति के लाख विनंती करने पर भी वे विपत्ति को नहीं देते हैं। दूसरे अंक में विपत्ति गांव के लोगों को लेकर अपनी बकरी छुड़ाने के लिए दुर्जन सिंह के, कर्मवीर के पास और सत्यवीर के पास जाती है, लेकिन ये कर्मवीर, दुर्जन सिंह, सत्यवीर ये सब इस बकरी को गांधी जी की बकरी बताकर उसे नहीं देते हैं। किसे? विपत्ति को नहीं देते हैं। सारे गांव की बकरी है ये, क्योंकि यह गांधी जी की बकरी है, और इसे पूजने से गांव में समृद्धि आएगी, गांव में सभी लोग सुखी होंगे। अगर इसकी हम अवहेलना करेंगे तो गांव में आग बरसेगा। ऐसे जो है तीनों दुर्जन सिंह हैं, ये तीनों क्या हैं? गांधी जी की बकरी बताकर लोगों को डराते हैं, धर्म के नाम पर लूटते हैं। तब सारे गांव के लोग जो है विपत्ति का साथ छोड़ देते हैं और विपत्ति अकेली पड़ जाती है। विपत्ति के विरोध पर भी उसे सार्वजनिक संपत्ति हड़पने का जुर्म में उसे जेल में डाल दिया जाता है 2.5 साल के लिए।
एक्चुअली 2 साल के लिए डाला जाता है, लेकिन 500 रुपये का जुर्माना होता है, फ़ाइन बांधना होता है 500 रुपये का। लेकिन वो जब नहीं बांध पाती है तो उसे क्या करते हैं, 2 वर्ष 6 महीने का उसे सज़ा दे दिया जाता है, 2.5 साल की सज़ा दे दी जाती है। नाटक के तीसरे अंक में सत्यवीर गांव वालों को बकरी के नाम पर खूब पैसा लूटता है, बकरी के नाम पर मंदिर बनाया जाता है और कर्मवीर संसद का सदस्य के रूप में चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद में जीत जाता है। और बकरी के नाम पर जो मंदिर बनाया जाता है, उस मंदिर में जितना पैसा वैसा आता है, सब पैसा लेकर ये सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन का खर्चा निकालते हैं। देखिए, पहले तो बकरी को भगवान बनाया जाता है, बकरी को गांधी जी की बकरी बताई जाती है, बाद में उसी बकरी को काट के इलेक्शन जीतने के बाद में शहर में सबको खिला दिया जाता है। विपत्ति अपनी बकरी को बचाने की बहुत कोशिश करती है। युवक भी जो है गांव वालों को बहुत समझाता है कि ये सब गांव वाले कर्मवीर, सत्यवीर, ये सब लोग तुमको लूट रहे हैं, इनके लुटाव में मत आइए, इलेक्शन में वोट इनको मत डालिए। लेकिन युवक को भी चुनाव में बाधा पहुंचाने के जुल्म में उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। जब विपत्ति और युवक छूटते हैं तो अपनी बकरी बचाने के लिए गांव से शहर जाती है विपत्ति और उसे युवक मार्गदर्शन करता है। लेकिन जब तक बकरी को काट के सबको वहाँ पे भोज में ढाल दिया जाता है। इस तरह अंत में युवक और विपत्ति बकरी को बचाने में कोशिश उनकी सफल नहीं रहती है और गांव में तीनों दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर को सभी लोगों क्या करते हैं, जब इस बात का पता चलता है तो विपत्ति, युवक और गांव वाले मिलकर जाकर दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर तीनों को पकड़ के लाते हैं और गांव में पेड़ से उसे बांधते हैं और पेड़ से बांधकर उसे मारते हैं। और सबको जब पता चलता है कि ये तीनों दुर्जन, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये हैं। तो छात्रों, ये था सारांश। तो 3 पार्ट में लिखा गया यह नाटक, विपत्ति मेन इसमें पात्र है। संदर्भ सहित मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पर संदर्भ दिया है, कृपया इन संदर्भ को देखिए। एक संदर्भ आपको मैं देता हूँ यहाँ पे, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। देखिए कौन, दुर्जन सिंह बोलता है। कहाँ से लिया गया है? इस उपरोक्त वाक्य को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित बकरी नाटक से लिया गया है। किसने कहा? इस वाक्य को दुर्जन सिंह सिपाही से कहता है। संदर्भ सहित देखिए, जब भिष्टी गाने से दुर्जन सिंह प्रेरणा पाते हैं कि जब वो गाना गाता है तो वो लोग क्या करते हैं, दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर तीनों मिलकर क्या करते हैं, गांव में जो विपत्ति के पास एक बकरी है उस बकरी को लूटने का प्लान बनाते हैं। मिल गया राजा नवाब, सेठ साहूकार फंस गया, सेना भी मिल गया, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई। सिपाही इस बात से हैरान होकर दुर्जन सिंह से बार बार पूछता है कि क्या मिल गया तुमको, क्या मिल गया तुमको। देखें, लेकिन दुर्जन सिंह गाना गाने में मस्त है। तब सिपाही दुर्जन सिंह से पूछता है, ताजुब है, अरे कोई नया डाका डाला है क्या तुमने? तब दुर्जन सिंह गुस्से में आके बोलता है कि होश में बात करो दीवान जी, अब हम क्या डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तो इस तरह आपको लिखना होता है। बाकी सभी संदर्भों को यहाँ पर मैंने दिया है, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। ऐसे ही संदर्भ आपको परीक्षा में आएंगे। इन सभी संदर्भों का स्पष्टीकरण भी दिया है मैंने, नोट्स भी दिया है। और किसी एक पर चरित्र चित्रण कीजिए, विपत्ति के बारे में लिखिए, युवक के बारे में लिखिए, दुर्जन सिंह के बारे में लिखिए और कर्मवीर के बारे में लिखिए, सत्यवीर के बारे में लिखिए, सिपाही वीर के बारे में लिखिए। यह क्या है, यह नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। इस तरह आप देखिए, देखने के बाद में कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो मुझे जो है फ़ोन कीजिए और चर्चा कीजिए। धन्यवाद छात्रों।